जाकर इंडियन कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी सुपीरियर होंगी। तो आप ये जो सवाल उठाए जाते हैं, निफ्टी का वैल्यूएशन फिर बड़ा स्ट्रेच्ड हो गया, हम वापस 18K पे आ गए, तो आप कह रहे हो अर्निंग्स का मोमेंटम यहाँ से स्ट्रांग रहेगा, उसको डिस्काउंट करूं तो वैल्यूएशन जस्ट नजर आते हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत महंगे हो गए, क्योंकि हम लोग हमेशा ईएम्स के साथ ग्लोबल लैंडस्केप में कंपेयर करते हैं, हम हमेशा थोड़े महंगे नजर आते हैं। देखिए, ये जो कंपैरिजन है ईएम के साथ करते हैं, एक तो क्या है कि भारत हमेशा ईएम से एक प्रीमियम पे ही चल रहा था। अब हुआ ये है कि ईएम के बाकी काफ़ी सारे बड़े ईएम हैं, जैसे चाइना वगैरह हैं, उनके फंडामेंटल्स और भी डिटीरियोरेट हो गए हैं। तो हालांकि अपना प्रीमियम थोड़ा और बढ़ गया है। और बाकी रही निफ्टी वैल्यूएशन की, तो मैं चलो गणित करते हैं। बिफोर कोविड निफ्टी था 12,000, आज है 18,000, राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 50% ऊपर है 2.5 साल में। अगर आप निफ्टी का ईपीएस मार्च 2020 का देखें तो वो था 441, और मार्च 22 जो कि अब 6 महीने पीछे गया, उसका ईपीएस था 740। तो 740 और 440, 70% आपका अर्निंग्स ग्रोथ रहा, और निफ्टी तो केवल 50% ऊपर है। मेरा आर्ग्यूमेंट अलग है, लोग निफ्टी की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है निफ्टी को तो अभी कैचअप करना बाकी है। ये सब मैक्रो एनवायरनमेंट की जो चिंताएं हैं उसकी वजह से आज निफ्टी यहाँ पे है। अगर ये सब चैलेंजेस नहीं होते तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी 20-21 के आसपास होती, विच वुड हैव डिस्काउंटेड द 2 years ऑफ सॉलिड अर्निंग्स ग्रोथ। और अब ऐसा तो है नहीं कि इस साल और अगले साल अर्निंग्स नेगेटिव जाएंगी। तो मेरे हिसाब से तो कोई केस ही नहीं बन रहा है कि आप बताएं कि निफ्टी बहुत महंगी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि 18, 19, 20 इन सालों में जो ग्रोथ थी वो बहुत ही लॉपसाइडेड थी। सिर्फ 25-30 जो बड़ी कंपनियां थी वही मुनाफा कमा रही थी। आप अब देखें, लास्ट 2 साल जो कोविड के बाद का समय है, उसमें जो टॉप 500 कंपनीज हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अर्निंग्स ग्रोथ को। तो जो ब्रेथ है वो बहुत ही इंप्रूव हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि लोग जो अभी हैं न्यूज़ में थोड़े से खोए हुए हैं। इन्फ्लेशन है, ये आपने पिछले 12 महीनों से इस मार्केट पे हर एक चैलेंज फेंका है, और फिर भी मार्केट अगर सटीक यहाँ पे खड़ा है तो उसका कोई कारण होता है। आप कोई $3 ट्रिलियन की मार्केट कैप की जो मार्केट है उसको तो आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। छोटे स्टॉक हम समझ सकते हैं, जो इलिक्विड है आप मैनिपुलेट कर सकते हो, भाव ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट पूरी मार्केट को तो आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, एफआईएस को बेचना था 30-35 बिलियन डॉलर, उन्होंने भी बेचा, फिर भी मार्केट जहां है वहां है। तो मार्केट भी एक लैंग्वेज बोलता है, वो अगर आप समझ सको तो बेटर है। तो मेरे हिसाब से मार्केट की लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है। मार्केट ये कहना चाह रहा है कि मैं ऊपर जाना चाहती हूं, और हम ये ढूंढ रहे हैं कि मार्केट क्यों नीचे जाएगी। अच्छा।